सो स्टूडेंट्स क्लास 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स पार्ट 2 में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 4 तक ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है ए पैसेंजर इज मूविंग इन ए ट्रेन टॉस ए कॉइन विच फॉल बिहाइंड हिम, इट मीन्स द मोशन विल बी। बड़ा बढ़िया इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर एक बस जो मूव कर रहा है या ट्रेन एक मूव कर रहा है, उस बस के अंदर या ट्रेन के अंदर कोई पैसेंजर अगर एक कॉइन को टॉस करे तो वो टॉइस अगर वो कॉइन पीछे की तरफ गिरता है, उस पैसेंजर के पीछे की तरफ, माथे के पीछे कॉइन गिर गया, तो बताना है कि ट्रेन जो है वो का मोशन किस नेचर का है। एक्सलेटेड मोशन है या यूनिफॉर्म मोशन है या रिटार्डेड मोशन है या सर्कुलर ट्रैक है। यानी कोई एक चलता हुआ ट्रेन के अंदर कोई पैसेंजर अगर कॉइन को टॉस करता है, एक सिक्का को उछालता है, अगर वो सिक्का उसके माथे के पीछे गिर गया, यानी इस ट्रेन का मोशन किस टाइप का है वो बताना है आपको। बड़ा इंटरेस्टिंग लॉजिकल सा क्वेश्चन है और ये कंपटीशन एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया तरीके से डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एज्यूम किए हैं कि अगर इस ट्रेन का सपोज वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए, अगर इनिशियली अगर ट्रेन रुका हुआ है यानी उसका वेलोसिटी 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर ट्रेन के अंदर इस पैसेंजर है तो पैसेंजर का भी स्पीड 0 होगा, और हाथ में सिक्का लिया हुआ है, कॉइन लिया हुआ है, तो कॉइन का भी स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड होगा। ओके, ये रहा फर्स्ट केस सिनेरियो। फिर से सुनिए, अगर ट्रेन रुका हुआ है, इफ द ट्रेन इज एट रेस्ट, देन द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विल बी 0, द वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विल बी 0 एंड वेलोसिटी ऑफ कॉइन विल ऑल्सो 0। यानी अगर बस रुका हुआ है तो बस के अंदर बैठा पैसेंजर भी रुका हुआ है, और उस पैसेंजर के हाथ में जो सिक्का है, सिक्का भी रुका हुआ है, सबका वेलोसिटी स्पीड जो है वो 0 है। चलिए, सेकेंड केस में हम लोग ये समझते हैं कि अगर वेलोसिटी जो है, अगर ये ट्रेन का जो वेलोसिटी है वो है सपोज 10 मीटर पर सेकेंड। बड़ा बढ़िया से समझिए क्वेश्चन को। ट्रेन का जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी इस पैसेंजर का भी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ये सिक्का जो उछाला गया है इसका स्पीड भी क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए, तो कंसेप्ट ये है कि जैसे ही ये जो स्पीड है ट्रेन का 10 से हो गया डबल, यानी 20 हो गया, 10 से हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। 10 से अगर स्पीड डबल हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, यानी ये क्या, इसको क्या बोलेंगे, स्पीड इंक्रीज हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। चलिए, तो होगा क्या बेसिकली, जैसे ही इस पैसेंजर ने कॉइन को टॉस किया और उसी वक्त टॉस करने के साथ साथ स्पीड अगर डबल हो गया, तो जो कॉइन को ऊपर फेंका गया वो तो होगा 10 मीटर पर सेकेंड से, क्योंकि कॉइन को ऊपर फेंकने के बाद स्पीड चेंज हुआ है, तो कॉइन का स्पीड होगा 10 मीटर पर सेकेंड। और उस 10 मीटर पर सेकेंड यानी एक सेकेंड में 10 मीटर, 10 मीटर पर सेकेंड यानी एक सेकेंड में 10 मीटर। तो ये कॉइन जो है एक सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। लेकिन जैसे ही कॉइन को ऊपर उछाला गया, हाथ से कांटेक्ट खत्म हुआ कॉइन का, उस वक्त ट्रेन का वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। यानी 20 मीटर पर सेकेंड मतलब क्या, अरे भाई 20 मीटर पर सेकेंड यानी मतलब क्या, एक सेकेंड में 20 मीटर। तो कॉइन को हाथ से उछालने के साथ साथ ये आदमी जो पैसेंजर है कितना मीटर आगे जाएगा, एक सेकेंड में 20 मीटर आगे जाएगा। लेकिन ये कॉइन जो है एक सेकेंड में कितना मीटर आगे जाएगा, ये कॉइन एक सेकेंड में कितना मीटर आगे जाएगा, मात्र 10 मीटर आगे जाएगा। ये रहा 10 मीटर आगे जाएगा। तो पैसेंजर का पोजीशन हो जाएगा ये, और कॉइन का पोजीशन होगा ये। तो क्या कॉइन पीछे हुआ कि नहीं हुआ, यानी क्या लॉजिक क्या है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यू में आए, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। जब भी एक क्वेश्चन में दे दे कि कॉइन एक उछालने के बाद अगर कॉइन इंसान के पीछे जाके गिरता है, यानी बॉडी ट्रेन का मोशन क्या होगा, एक्सलेटेड मोशन होगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया एक्सलेटेड। मतलब एक्सलेटेड यानी क्या, स्पीड ट्रेन का बढ़ा है। लेकिन अगर क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए, वो भी पहलू हमको समझना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा, उसको भी डिस्कस करते हैं। अगर ट्रेन का वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड, अगर सिक्का को उछालने के साथ साथ अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो गया, अगर हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, तो क्या होगा, ये इसको बोलते हैं हम लोग डी एक्सलेशन, नेगेटिव एक्सलेशन बोलते हैं इसको, नेगेटिव एक्सलेशन, डी एक्सलेशन। तब क्या होगा, तब जो सिक्का, सिंपल लॉजिक है भैया, जब स्पीड इंक्रीज हो रहा था, एक्सलेशन हुआ था, तो सिक्का पीछे गिरा, और जब स्पीड डिक्रीज होगा, डी एक्सलेशन होगा, तो सिक्का कहाँ गिरेगा, सिक्का आगे जाके गिरेगा, है ना। तो जब भी क्वेश्चन दे दे कि एक कॉइन को टॉस करने के बाद वो कॉइन जो है वो पैसेंजर के फ्रंट में जाके गिरता है,
पैसेंजर के फ्रंट में जाकर गिरता है तो उस केस के अंदर होता है हम लोग का नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी डी एक्सेलरेशन। और जब भी कॉइन जो है आपका वो पैसेंजर के पीछे जाकर गिरता है तो उस केस में होता है आपका एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन नंबर, इस केस में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होते हुए दिख रहा है। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। ये है, an object of mass 2 kg sliding with a constant velocity 4 meter per second on a frictionless horizontal surface. The force required to keep the object moving with the same velocity, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट इसको समझते हैं। सपोज ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है सपोज 5 kg का, ऑब्जेक्ट का मास वही है 5 kg। अगर इस वक्त उसका वेलोसिटी है क्वेश्चन में 4 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी सेम रहना है, यानी अब भी होगा वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर u इज इक्वल टू 4 तो v भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोल रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट चाहिए, वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ है, यानी u 4 तो v भी 4। चलिए, तो उस केस में हम लोग को फोर्स निकालना है। सिंपल लॉजिक है भैया, सिंपल लॉजिक है। a इज इक्वल टू होता है v माइनस u बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल एक्सेलरेशन। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 4 है, इनिशियल वेलोसिटी भी 4 है, टाइम कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 माइनस 4 जीरो, जीरो से किसी चीज़ को डिवाइड करते 0 ही होता है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड एक्स स्क्वायर। क्योंकि भैया वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ है, एक्सेलरेशन क्या है, 0 आ गया, फॉर्मूला हमने पुट किया। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू एम है, तो F इज इक्वल टू एम जो कि 5 kg है, एक्सेलरेशन 0 है, 5 इंटू 0 0 न्यूटन हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया। सिंपल लॉजिक है, ये आपको फॉर्मूला कुछ पुट करने का जरूरत नहीं है, सिंपल दिमाग लगाना है। जब भी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन 0 है। जब भी एक्सेलरेशन 0 है, फोर्स इक्वल टू 0 न्यूटन होगा। ए 0 तो F 0, बस और कुछ नहीं सोचना है इसके अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रॉकेट। देखिए, ये रहा डायग्राम से समझते हैं इस क्वेश्चन को। हाउ रॉकेट प्रोपल्सन वर्क। जब भी रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो उसके अंदर होता है एफ नेट, नेट फोर्स जो होता है वो 0 होता है, नेट फोर्स 0 होता है। जब भी नेट फोर्स 0 हो उस केस में मोमेंटम जो होता है कंजर्व होता है। मोमेंटम यानी m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब भी नेट फोर्स 0 हो यानी मोमेंटम कंजर्व होगा। यानी जब भी एक रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो जो बर्निंग फ्यूल है ना, फ्यूल चैम्बर, तो फ्यूल चैम्बर जो गैस निकलता है, गैस निकलने का सपोज मोमेंटम है आपको, सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल 10 kg मीटर पर सेकेंड, तो इसी मोमेंटम से रॉकेट ऊपर जाएगा। रॉकेट ऊपर जाने का मोमेंटम कितना होगा, 10 kg मीटर पर सेकेंड, ये रहा मीटर पर सेकेंड। यानी जो मोमेंटम से रॉकेट ऊपर जाएगा उसी मोमेंटम से गैस भी नीचे आएगा। यानी जब भी इसका एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है, तो क्या कंजर्व होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है, सिंपल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, मोमेंटम। नाउ ए वाटर टैंकर फील 2/3 ऑफ द वेट मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक वाटर विल टैंक। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको डायग्राम से समझते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम लोग डायग्राम से समझेंगे। चलिए, ये एक ट्रक है, चलिए ये मेरे पास ट्रक हो गया। इस ट्रक के ऊपर एक टंकी रखा हुआ है, एक टैंक रखा हुआ है। चलिए, ट्रक का कुछ वेलोसिटी है, कुछ स्पीड से ट्रक जा रहा है। चलिए, इसके ऊपर पानी रखा हुआ है, ट्रक के अंदर पानी रखा हुआ है। बोला है अगर सडनली इस ट्रक का ड्राइवर अगर ब्रेक लगा दे, यानी वेलोसिटी हो जाए यहाँ पर 0, तो इस टैंक के अंदर जो पानी है वो किस डायरेक्शन में गिरेगा। देखिए, डेफिनेटली अगर पहले से बस रनिंग में है, यूनिफॉर्म स्पीड में है, तो इसका इनर्शिया है फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इनर्शिया इट ओपोज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ देयर मोशन। यानी अगर पानी पहले से मोशन में है तो ब्रेक लगने के बाद भी पानी मोशन में रहना चाहेगा, यानी पानी जो है टंकी का वो आगे की तरफ गिरेगा, आगे की तरफ गिरेगा, फॉरवर्ड गिरेगा। ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए, अगर बस रेस्ट में रहता और सडनली बस स्टार्ट होता तो उस केस में इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण पानी पीछे की तरफ जाता, उस केस में ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाता। बट इस केस में ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन आपका पानी जो है फॉरवर्ड गिरेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर यानी ग्रेविटेशंस का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। थैंक यू।